हरे कृष्णा। मैं विवेक। आइए कुंडली सिखाने की श्रृंखला में सबसे पहले हम भावों के बारे में जानेंगे। तो भाव क्या हैं? प्रत्येक भाव जो हैं ये पूरे जीवन के भिन्न भिन्न पक्षों के बारे में बतलाते हैं। जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं। प्रथम से लेकर द्वादश यानी 1 से लेकर 12 तक लिखा हुआ है। ये सब 12 भाव हैं और हर भाव जीवन के किसी न किसी पक्ष के बारे में बताता है, हमारे रिश्ते नातों के बारे में बताता है, हमारे स्वास्थ्य के बारे में। सब कुछ इन भावों से जाना जाता है। इन्हीं भावों में आगे चलकर आप अंक लिखे देखते हैं जो कि राशियों को दर्शाते हैं। तो आइए अब हम दूसरे चार्ट को देखते हैं जिनमें अंकों के साथ राशियां और ग्रह भी दर्शाए गए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर प्रथम कोष्ठ में 1 अंक लिखा हुआ है, द्वितीय कोष्ठ में 2 अंक लिखा हुआ है। इस प्रकार से 12 तक अंक लिखे गए हैं। ये सब जो अंक हैं ये सब राशियों को दर्शा रहे हैं और ये सब राशियाँ आपके सामने लिखी हुई हैं। देखिए, एक मेष है, यानी 1 अंक की राशि मेष और इनके अधिपति देवता मंगल हैं। इसी प्रकार जहाँ 2 अंक लिखा है वह वृष राशि और उनके अधिपति देवता शुक्र को दर्शा रहे हैं। जहाँ 3 अंक लिखा है वहाँ मिथुन राशि है और उनके अधिपति देवता बुध हैं। 4 जहाँ लिखा है वहाँ कर्क है। जहाँ 5 लिखा है वो सिंह राशि, 6 कन्या, 7वीं राशि है तुला, 8वीं वृश्चिक, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं राशि कुंभ है और 12वीं राशि मीन है। और इनके सबके अधिपति देवता आपकी स्क्रीन पर सामने ही लिखे हुए हैं। तो प्रत्येक राशि जो है वो क्या क्या दर्शाती है? प्रत्येक राशि का अपना एक स्वभाव है और इन राशियों में कोई ग्रह उच्च का होता है, कोई ग्रह नीच का होता है और कोई स्वग्रही होता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि जहाँ 2 अंक लिखा हुआ है वहाँ गुरु, चंद्र और मंगल हैं, परंतु जहाँ 1 लिखा है वो खाना खाली है। अर्थात जब जीव का जन्म हुआ तब उस समय जहाँ जहाँ जिस जिस राशि में जो ग्रह पंचांग के अनुसार बैठे उस राशि में उन ग्रहों को बैठाया गया है। बाकी सब कोष्ठ जो हैं वो खाली ही रहेंगे, परंतु इनका ये अर्थ नहीं है कि वह कोष्ठ वहाँ पर किसी चीज़ का फल नहीं है। जब आप कुंडली सीख रहे हैं तो आप आगे चल कर के अभी ये जानेंगे कि प्रत्येक कोष्ठ से क्या क्या जाना जाता है। जब हम विवेचन पर पहुँचेंगे तब हम इस बात को बड़ी आसानी से जान पाएंगे कि अगर कहीं पर ग्रह नहीं भी बैठा हुआ फिर भी उसका किस प्रकार से फल निकाला जाता है। तो आपके सामने आपने सब राशियों को देखा, उनके अधिपति देवताओं को देखा और ये जो आपके सामने चार्ट बना है इस पर भिन्न भिन्न कोष्ठों में कहीं ग्रह बैठे हैं, कहीं नहीं बैठे हैं। अब हम नक्षत्रों के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक 3 नक्षत्र एक ग्रह के लिए यहाँ विद्यमान किए गए हैं। आपकी स्क्रीन पर ये 27 नक्षत्र आप देख रहे हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आराद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, इस तरह से कुल 27 नक्षत्र हैं और प्रत्येक नक्षत्र अपने चरणों के साथ स्थित होता है। हर नक्षत्र के चरण भी होते हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं कि वो कौन से ग्रह हैं जिनको 2-2 राशियां प्राप्त हैं। इनमें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेष और वृश्चिक इनके अधिपति देवता मंगल हैं। वृष और तुला के अधिपति देवता शुक्र हैं। मिथुन और कन्या इनके बुध हैं। इसके बाद धनु और मीन को देखिए तो बृहस्पति देवता हैं और मकर और कुंभ को जानिए तो इनके शनि देवता हैं। कर्क और इनके देवता चंद्रमा और सिंह के सूर्य है। यहाँ ये जानने वाली बात है कि केवल चंद्रमा और सूर्य इनको एक एक राशि मिली है, बाकी जितनी भी राशियां हैं वो 2-2 राशियों के एक अधिपति देवता यहाँ पर दिए गए हैं। राहु और केतु ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई राशि नहीं है।
आप जानते हैं इस सौर मंडल में राहु और केतु नाम के कोई ग्रह नहीं हैं, परंतु इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है और ये छाया ग्रह भी इन्हीं ग्रहों के समान अति प्रभावशाली एवं फल देने वाले होते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि एक एक ही अधिपति देवता दिए गए हैं। इस प्रकार 12 कोष्ठों में प्रत्येक राशि के कोई ना कोई अधिपति देवता होते हैं, परंतु राहु और केतु ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनको कोई भी राशि नहीं दी गई है। ये जिस राशि में जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसके अनुसार ही ये बर्ताव करते हैं, जो हम कुंडली में आगे चल करके जानेंगे कि किस प्रकार विवेचन करते हुए उनको समझा जाना चाहिए। आइए अब हम ये जानें कि किस प्रकार से प्रत्येक भाव क्या क्या हमारी कुंडली में दर्शाता है। प्रथम लग्न भाव जहाँ पहले कोष्ठ में लिखा है, वहाँ से क्या क्या देखा जाता है। यहाँ से शरीर को, शरीर के रंग को, आकृति को, रूप को, जीव के ज्ञान को, उसके बल को, उसके मस्तिष्क यानी दिमाग को भी देखा जाता है। इसके अलावा विवेक को, शील को, गौरव, विनम्रता और स्वभाव, ये सब देखा जाता है। क्योंकि प्रथम भाव से मुख्यतः मस्तिष्क को भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ जो मस्तिष्क है वहाँ से ही विवेक यानी उसकी बौद्धिक क्षमता, शील, सहनशक्ति, विनम्रता और उसके स्वभाव, इन सबको पहले भाव से हम देखते हैं। दूसरे भाव जहाँ द्वितीय भाव लिखा है, यहाँ धन भाव भी लिखा हुआ है। धन के अलावा यहाँ से क्या देखा जाता है? धन, धान्य, संपत्ति, कुटुंब, मृत्यु, वाणी, सत्य, असत्य, दान, जिह्वा, यानी अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो यहाँ से जीभ को भी देखा जाता है। दायां नेत्र, इसे भी देखा जाता है, यानी दाएं नेत्र का स्वास्थ्य यदि देखना है तो इस भाव को देखेंगे, और इसी भाव से पड़ोसियों को भी देखा जा सकता है। तृतीय भाव की बात करें तो यहाँ से छोटे भाई बहन को देखा जाता है। अपना जीव का पराक्रम देखा जाता है, यानी वो कितनी मेहनत कर सकता है। आयु को भी देखा जाता है। यहाँ से शत्रुओं को भी थोड़ा बहुत देखा जाता है। यहाँ पर जो शरीर का भाग है वो गला यहाँ से देखते हैं, और इसके साथ साथ कानों को भी यहाँ से देखा जाता है। श्वास संबंधी रोग यदि हो जीव को तो वो भी इसी भाव से जाने जाते हैं। आइए चतुर्थ भाव की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखा जाता है सुख को, कि जीव जीवन में कितना सुख प्राप्त करेगा। उसकी माता को देखा जाता है। भवन, भूमि को देखा जाता है। अचल संपत्ति, वाहन का सुख भी यहीं से देखा जाता हुआ है। शरीर के जिन भागों को यहाँ से देखा जाता है वो हैं फेफड़े, छाती का ऊपर का भाग और हृदय का ऊपर का भाग, इस स्थान से देखा जाता है। पंचम स्थान, पंचम स्थान से देखा जाता है जीव की संतान को, उसकी बुद्धि को, उसकी विद्या, वो कितना पढ़ेगा, उसके यश को भी देखा जाता है। धर्म को देखा जाता है, मंगल कार्यों को देखा जाता है, ननिहाल को भी यहाँ से देखते हैं। और यदि शरीर को देखने की बात करें तो यहाँ से हृदय को, छाती के निचले भाग को और उनसे संबंधित रोगों को भी देखा जाता है। षष्ठम भाव, जो छठा भाव आप देख रहे हैं जहाँ षष्ठ भाव लिखा है, यहाँ से शत्रु को देखा जाता है। चिंता, रोग, छोटे रोग जो होकर के कुछ समय में समाप्त भी हो जाते हैं। ऋण यानी जो उधार ली जाती है, उधार आदि, वो सब यहाँ से देखा जाता है। मुकदमेबाजी, पेट के ऊपरी भाग को भी देखा जाता है, और यहाँ से अपयश को भी देखा जाता है, यानी जीव को कितना अपयश भी मिल सकता है, किस समय मिल सकता है। आइए सप्तम भाव की तरफ चलें तो यहाँ से जीवन साथी को देखा जाता है, जीव के विवाह को देखा जाता है। दैनिक व्यवसाय, यानी जो लोग रोज़ काम करके रोज़ पैसे कमाते हैं, कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जिनमें नित्य के नित्य यानी रोज़ के रोज़ लोगों को कुछ पैसे मिलते हैं या धन की प्राप्ति होती है।
वो भी यहाँ से ही देखा जाता है। इसके अलावा साझेदारी यानी पार्टनरशिप जो आप किसी के साथ करते हैं वो भी यहाँ से ही देखी जाती है। सप्तम भाव के बाद आइए अष्टम भाव। यहाँ से आयु को, जीव की आयु कितनी होगी ये देखी जाती है। मृत्यु किस प्रकार होगी ये भी देखा जाता है। अचानक होने वाला धन लाभ यहाँ से देखा जाएगा। विदेश की यात्रा यहाँ से देखी जाएगी। आकस्मिक परिवर्तन यानी अचानक बुद्धि में कुछ परिवर्तन हो जाए, सोच बदल जाए। दुर्घटना भी यहीं से देखी जाती है। असाध्य रोग वो भी यहीं से देखे जाते हैं और उदर के नीचे का भाग भी यहाँ से देखते हैं। आइए नवम भाव को देखें। नवम भाव से भाग्य को देखा जाएगा, धर्म को देखा जाएगा, तीर्थ यात्रा आप कितनी करेंगे ये भी देखा जाता है। आप कितने धार्मिक हैं ये भी यहीं से पता चल जाता है। यहाँ से अगर रिश्तेदारों की बात करें तो जीव के साला और साली को यहाँ से ही देखा जाता है। जीव जीवन में क्या संन्यास तो नहीं लेगा ये भी यहाँ से देखा जाता है। गुरु और आचार्य उसे कैसे मिलेंगे वो भी यही भाव हमें बतलाता है। मुख्यतः इस भाव को जीव के भाग्य के लिए देखा जाता है क्योंकि इसे भाग्य का पूर्ण स्थान भी कहा गया है। आइए दशम भाव की तरफ चलें। अब यहाँ दशम लिखा है, वहाँ देखिए, इसलिए यहाँ पर लिखा है कर्म भाव। यहाँ से जीव के कर्म यानी क्या काम वो करेगा, कैसे धन कमाएगा, क्या कारोबार करेगा। यदि नौकरी करेगा तो क्या वो सरकारी होगी या निजी। पद और प्रभुता को भी देखा जाता है। जीव के अधिकार को देखा जाता है, प्रतिष्ठा को देखा जाता है, राजयोग को भी यहीं से देखा जाता है और यहाँ से ही पिता को भी देखा जाता है। जहाँ चतुर्थ भाव की हम बात करें तो वहाँ से माता को देखा जाता है, तो दसम भाव जो कि बिल्कुल उसके सामने पड़ता है वहाँ से पिता को देखते हैं। आइए अब लाभ भाव को देखें यानी एकादश भाव को। ये जहाँ एकादश भाव लिखा है इसे आय भाव, लाभ भाव भी कहा जाता है। जीव ने जो जो इच्छाएं की हैं अपने जीवन में क्या वो पूरी होंगी कि नहीं इस भाव से जाना जाता है। कितनी आय होगी वो भी यहाँ से जाना जाता है। उसे कैसा कैसा लाभ मिलेगा, यहाँ से ज्येष्ठ भ्राता को भी देखा जाता है। यहाँ से इसके अलावा पुत्र वधू को भी देखा जाता है, बड़ी बहन को भी देखा जाता है और बायां कान वो भी यहाँ से ही देखा जाता है। आइए द्वादश यानी 12वें भाव पर चलें तो यहाँ से जीव के व्यय को देखा जाता है। व्यय भाव ही इसे कहा जाता है। इसके सिवा यानी खर्चे के अलावा यहाँ से जीव के मोक्ष को भी देखा जाएगा, यानी वो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। ये भी देखा जाता है कि वो क्या विदेश में जाकर के सदा सदा के लिए बस जाएगा या इसी देश में रहेगा। यहाँ जब जीव अस्पताल में भर्ती होता है वो भी यही भाव बतलाता है। यहाँ से मृत्यु को भी देखा जाता है कि मृत्यु सुखद होगी, अर्थात जीव अपनी उपयुक्त आयु भोग करके और शांति से मृत्यु को प्राप्त करेगा या बीमारी के साथ। बायां नेत्र हमारे शरीर में इसी स्थान से देखा जाता है। आपने जाना कि प्रत्येक भाव हमारे किन किन शरीर के भागों के बारे में बतलाता है और साथ साथ हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में भी क्या क्या बतलाता है। अगली कड़ी में हम किसी कुंडली का विवेचन करेंगे और आगे कुंडली को कैसे पढ़ा जाता है ये जानेंगे। हरे कृष्णा।